हरे कृष्ण। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस गोविंद में। आइए आज हम जानते हैं क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार और क्यों किया जाता है होलिका दहन। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और इससे अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। ये रंगों का त्योहार आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार कश्यप और दिति की दो संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर समुद्र के बीच में ले गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया और समुद्र से पृथ्वी को निकाला। भाई को जब विष्णु ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने विष्णु को अपना शत्रु मान लिया और हिरण्यकश्यप उसने बहुत घोर तप किया और भगवान से वरदान मांगा। ऐसा वरदान जो कि अमरता के तुल्य था कि न मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। मैं इस सृष्टि में भगवान के बनाए हुए किसी भी प्राणी या जीव से ना मरूं। ऐसा वरदान पाकर उसने अपने को अमर समझ लिया और हर जगह त्राहिमाम मचा दिया। देवताओं को उसने पराजित कर दिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन उसी के घर में भगवान का भक्त प्रहलाद जी महाराज ने जन्म लिया। आसुरी विद्या उनको प्रदान करने के लिए गुरुकुल भेजा, लेकिन आसुरी विद्या का कोई प्रभाव उन पर नहीं हुआ। उन्होंने भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला कि मेरा ही पुत्र मेरा शत्रु बन रहा है, तो उन्होंने उसे मरवाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। कभी हाथी से कुचलवाया गया, कभी पहाड़ों से गिरवाया गया, कभी सांपों के घर में उसे छोड़ा गया, कभी विष देकर मारा गया, कभी तलवार से कटवाया गया। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब महाराज प्रहलाद जी का कुछ ना हो सका तो एक बार वो बहुत अशांत बैठे थे। तब उनकी बहन होलिका आई, कहा भैया मुझे भगवान से वरदान प्राप्त है, अग्नि जला नहीं पाएगी, इसलिए आप एक चिता सजाइए और मैं उस चिता में प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लूंगी और भगवान के वरदान से मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जलकर राख बन जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। सैनिकों को बोलकर चिता सजवाई गई। होलिका की गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया गया, आग लगाई गई, लेकिन उस आग की लपटों ने प्रहलाद महाराज को छुआ भी नहीं और होलिका जलने लगी। तो उसने याद किया भगवान को कि प्रभु आपका वरदान झूठा हो रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि वरदान देते समय तुम्हें कहा गया था कि इस वरदान का प्रयोग हमेशा भलाई के लिए करना, इसका जब तुम दुरुपयोग करोगी तो यह प्रभावहीन हो जाएगा। और उसी अग्नि की लपटों में होलिका जलकर राख हो गई और वो अग्नि की लपटें भक्त प्रहलाद को छू तक ना सकी। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कण कण में विद्यमान है। सामने खंबा था, पूछा इस खंबे में भी है? बोला हाँ इस खंबे में भी है। कहते जैसे अब से गदा से प्रहार किया, भगवान नृसिंह रूप में निकले, उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया, दरवाजे की चौखट पर ले गए और कहा अपने वरदान को याद करो, ना इस समय दिन है ना रात है, इस समय संध्या काल है, दिन और रात जुड़ रहे हैं, ना तुम ऊपर हो ना नीचे, तुम मेरी टांग पर हो, ना आकाश में हो ना धरती पर हो, और ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र, और ईश्वर की बनाया हुआ मैं कोई जीव नहीं हूं। और उसकी छाती को फाड़ दिया
इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध किया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अगले दिन जब उनके मित्रों को पता चला कि प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित हैं, तो सब उस स्थान पर आए जहां पर होलिका दहन हुआ था। होलिका की राख से सभी ने वो राख इतनी उड़ाई तो उसे धुलंदी कहा गया, और तभी से होलिका दहन और होली का त्योहार प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण का सखियों संग, राधा संग होली खेलना, बरसाने की होली, वृंदावन की फूलों की होली, नंदगांव की लठमार होली से होली का प्रचलन इस समाज में हुआ। फसलों के लिहाज से भी गेहूं की फसलें खेतों में लहलहाती हैं, मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है, वृक्षों पर नई नई कोंपलें आने शुरू हो जाती हैं। ये सब हमारे किसानों से संबंधित होली का त्योहार है। भाई बंधुओं के साथ आपसी एकता को बढ़ाने वाला ये त्योहार हमें खूब हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये था होली का त्योहार। हरे कृष्ण।